आपकी जीवन साथी का फैंटेसीज़ है तो क्या है? तो आज का जो विषय है वो 18 प्लस मैसेजेस होने वाला है। देखते हैं उनका फैंटेसीज़ क्या है। हमारे पास 3 फाइल्स है। बाय द वे नमस्ते, इज़ी टारो में आपका स्वागत है। ओके, फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, फाइल नंबर 3। नीचे डिस्क्रिप्शन में फाइल्स के सामने टाइम स्टैम्प दिया होगा, तो जो भी फाइल आपको पसंद आता है उसे वो टाइम स्टैम्प में फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। और हम अभी शुरू करते हैं फाइल नंबर 1 से। फाइल नंबर 1 जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग, आज की रीडिंग होने वाली है कि आपके जीवन साथी का फैंटेसीज़ है तो क्या है। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हम पहले बेसिक मैसेजेस लेंगे कि आपके जीवन साथी है कौन। आपके जीवन साथी का पहला फैंटेसी जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ट्रैवल। तो उनको वैसे भी ट्रैवल करना पसंद है, बाहर जाना पसंद है और घूमना फिरना पसंद है, दोस्तों के साथ जाना पसंद है। एक तरफ से उनका ऐसा इच्छा है कि वो आपको बहुत सारा उनके दोस्तों के सामने भी, मतलब ऐसा नहीं कि उनके दोस्त देखने चाहिए, लेकिन उनके दोस्त आजू बाजू में रहेंगे, ये रिस्की है, दोस्त देख सकते हैं, सबको पता है ये बात, लेकिन फिर भी उनको आपको थोड़ा बहुत छूना, टीस करना, वो सब पसंद आएगा। ठीक है, एक नया नया, हर बार उनको नया नया फैंटेसीज़ आता है, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन जो पहले मैसेजेस आए, वो जो पहला इंट्यूटिव मैसेज आया वो एक तो दोस्तों के सामने, दूसरा ट्रैवल करते हुए उनको शायद गाड़ी में, कार में उनका कुछ, अगर कार है, अगर आपको पता है कि उनका कार है, यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेप में डेविल आया है। तो उनको अगर कार है उनका, तो हाँ, कार में भी उनको करने का इच्छा है। ओके, और क्या, एरोप्लेन नहीं तो ट्रेन, ट्रैवलिंग के समय पे उनको थोड़ा सा, और पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन का उनको थोड़ा है। ठीक है, कि मतलब हम लोग कहीं पे भी बाहर भी जाएंगे ना, तो बस लोगों को समझना चाहिए कि हम लोगों की अभी अभी शादी हुई है, वैसे सब उनके ख्याल है। ठीक है, ओके, यहाँ पे लवर्स कार्ड आया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। लवर्स, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि आपके जो जीवन साथी है उनको लवर्स मतलब प्यार भरा पैशन नहीं, लेकिन पागलपन वाला पैशन पसंद है। ठीक है, तो वो एक मैसेज है। और कोई मैसेजेस गाइडेड मुझे? ओके, द टेम्परेंस। अगर आप लड़की हो तो आपके फ्यूचर स्पाउस को आपको वेट करना पसंद है। ठीक है, अगर आप लड़के हो तो वो उन वो खुद बहुत वेट होती है। ठीक है, उनको पसंद है। वाह, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में एस ऑफ कप्स भी आया, जिसके ऊपर यूजुअली इमेज रहता है कि पानी ओवरफ्लो हो रहा है, तो उनको वेट होना पसंद है। ठीक है, तो वो एक मैसेज। ओके, तो शुरुआत करते हैं। आप लोगों की जो शुरुआती में रिलेशनशिप रहेगा, एकदम ही नया रहेगा, एकदम ही अलग रहेगा। आप लोग दोनों कंफ्यूज होते रहोगे क्या करना है, क्या नहीं करना है। और उनको ना एक तरफ से वो ऑकवर्डनेस रहता है ना, तो उसमें अच्छा, उनका 2 फैंटेसी है, आपके जीवन साथी का 2 फैंटेसी है। ऑकवर्डनेस होते समय उनको चाहिए कि वो लीड करे। ठीक है, वो आपको पता नहीं मैं कैसे बोलूँ, वो डोमिनेट करे, वो लीड करे। जब आप लोग दोनों ऑकवर्ड हो तो फिर उनको चाहिए कि वो कॉन्फिडेंट रहे और वो आगे बढ़े, और फिर बाद में आपको अच्छा लगे। ठीक है, तो एक तरफ से उनका ये भी ख्वाब है कि उनको या तो ओरल पसंद है, नहीं तो आपको वो ओरल देना चाहता है, लेकिन हाँ, चक्कर आना चाहिए आपको खुशी से। ठीक है, तो वो भी एक मैसेज है। ये यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 3 ऑफ सोर्ड्स है, जो बता रहा है अगर आपको कुछ चीज़ का बुरा लगता है या फिर कुछ चीज़ में दिल दुखी होता है ना आपका, तो आपके जो जीवन साथी है वो आपको तुरंत ही आ जाएंगे, आपको किस करने के लिए शुरू कर देंगे, आप लोग दोनों मेक आउट करोगे।
और सब कुछ कर लोगे, ठीक है। तो वो एक एनर्जी है। अम, आपके जीवन साथी को अम, अगर आप लड़की है तो आपको फिंगरिंग करना पसंद है, ठीक है। आपके जीवन साथी को चाहिए कि वो आपको फिंगरिंग करे, और जब वो आपको फिंगरिंग कर रहे हैं तो आप लोग दोनों एक दूसरे के आँखों में देखने चाहिए, और आप उनको देखते हुए चिल्लाना चाहिए या फिर मौन करना चाहिए। तो वो उनका एक इच्छा है। नहीं तो अगर आप लड़के हैं तो फिर ऑफ कोर्स आपको हैंड जॉब देंगे, लेकिन अगेन सेम थिंग कि वो आई कांटेक्ट रह के आप लोग दोनों एक दूसरे को देख के, उनको सिर्फ देखना है कि आप कितना आप टर्न ऑन हो रहे हो जब वो आपको हैंड जॉब दे रहे हैं। ओके, वाओ। एक तरफ से उनको ऐसा इच्छा है कि स्पाइडरमैन देखा है आपने, तो उसमें कैसा किस रहता है, एक उल्टा उल्टा किस करते हैं ना उन लोग। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको टंगने को नहीं बोलेंगे लेकिन आपको बेड में सुलाएंगे और ऊपर से आके, मतलब सर के बाजू से आके आपको किस करेंगे, और उनका जो हाथ रहेगा वो सब जगह जाएगा। तो वो भी उनका एक फैंटेसी है। उनको चाहिए कि उनका जो प्यार है उसका सब लोग समझे कि कितना गहरा प्यार है, कितना अच्छा प्यार है। और उनको ऐसा इच्छा है कि आप लोग दोनों को इतना अच्छा लगे कि आप लोग दोनों एक दूसरे के बाहों में बस एक दूसरे को हग करके सो जाओ, ठीक है, और एकदम शांति से सो जाओ। आपको इतना सेटिस्फाइड फील होना चाहिए। और दूसरी बात ये है, आपको सेटिस्फाइड ही नहीं, लेकिन सेटिस्फैक्शन के साथ साथ आपको आपके दिल में एक आग भी रहनी चाहिए कि हाँ, मैं अभी अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है, श्योर, लेकिन आगे मुझे और चाहिए। मेरे जीवन साथी के साथ सब कुछ चाहिए। अम, मैं मतलब छुट्टी लेके भी मेरे जीवन साथी के साथ ही रहना चाहती हूँ, वैसा वाला आग चाहिए आपके जीवन साथी को। यस, मैं बता रही हूँ कि मतलब उनको चाहिए कि आप लोग दोनों, आपको अच्छा भी लगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आज के लिए अच्छा लगे। आपको इतना अच्छा लगना चाहिए कि मतलब आपको वापस वापस चाहिए रहना चाहिए, अगले दिन, परसों के दिन, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो वो एक एनर्जी। आपके जीवन साथी को छाती, बूब्स बहुत पसंद है। ओके। और इवन दो आप लोग दोनों सेक्स नहीं कर रहे हो, इवन दो आप लोग दोनों का मूड नहीं है या फिर कुछ नहीं, आप लोग दोनों अकेले भी रहोगे ना, तो आपके जीवन साथी आएंगे। स्पेशली ये हस्बैंड का नहीं तो लड़कियों के लिए वाइब्स है, ठीक है। आप लड़कियों के लिए, लेस्बियन भी रहेंगे तो फिर भी सेम एनर्जी है। कुछ नहीं करते रहोगे आप, अगर किचन में हो, खाना बना रहे हो, तो वो सिर्फ आएंगे और फिर आपके बूब्स को प्रेस करेंगे चले जाएंगे। तो वो एक एनर्जी आ रही है। बहुत ही वियर्ड एनर्जी था शायद लेकिन हाँ। एंड यहाँ पे ये मैसेज कंफर्म होता है जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि उनको ट्रैवलिंग करने का एक इच्छा है, कि ट्रैवलिंग में कार में रह के मेकआउट करना या फिर एरोप्लेन में मेकआउट करना, वो सब उन्होंने मूवीज़ में ही नहीं देखा, लेकिन फिर भी उनको वैसा इच्छा होता है कि मतलब हाँ, मुझे एक बार करना है, ठीक है। और ये टेम्परेंस का तो मैंने बता ही दिया। और कोई मैसेजेस? एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है और एस ऑफ सोड भी आया है, जो बहुत ही क्लियर मैसेज बता रहा है कि उनको कुछ ना कुछ नया 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 करने के लिए बहुत पसंद है। और यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स में 3 ड्रॉप्स ऑफ पानी, तो मतलब ये स्पेशली लड़कियों के लिए है, ठीक है। तो मैं बहुत अजीब फील करूँगी अगर आप में से कोई लड़की नहीं है तो, क्योंकि उनको सिर्फ इतना इच्छा है कि आप वेट रहने चाहिए, और आप बहुत ज़्यादा वेट रहने चाहिए। तो वो एक एनर्जी आ रही है। अगेन 5 ऑफ कप्स, ठीक है। तो आपको दुख नहीं होना चाहिए। जब भी आपको दुख दर्द हो रहा है तभी ये आपके साथ आएंगे और आपके साथ वक्त गुजारेंगे, रोमांटिक लम्हे गुजारेंगे। फिर आपका जो मूड है वो पूरा बदलना चाहिए, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो ये उनका इच्छा है, फाइल नंबर 1। तो
हाँ, यही था आप लोगों के लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है। अग- अगर आपको रेजोनेट होती है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे कमेंट कर दीजिए, ठीक है। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अलविदा। पाइल नंबर दो जिन्होंने भी पाइल नंबर दो जिन्होंने भी चुना है उनके लिए ये रीडिंग आपके जीवन साथी का क्या फैंटेसीज़ है। और मुझे एक और मैसेज निकालने का मन कर रहा है। लेट्स सी। ओके, एक कार्ड गिर गया। um, ये यूजुअली मैं देखती हूँ कि ट्विन फ्लेम है या नहीं ये सोल। ओके, हाँ, आप लोग एक्चुअली, अगर आपको पता है ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के बारे में तो फिर हाँ, आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। योर सोल्स आर ऑलरेडी मिंगल्ड एंड वन, मेडिटेट टू फील द एटर्नल लव। मतलब आपका जो आत्मा है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ ऑलरेडी एक ही है। तो हम क्या बोलते हैं कि मतलब भाई ये क्या है, मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो मुझसे कितना दूर है, लेकिन शारीरिक रूप में थोड़ा सा डिस्टेंस रहेगा, लेकिन आत्मा तो आप लोग दोनों का एक ही है, ठीक है। तो इसलिए आपको मेडिटेट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप मेडिटेट करोगे आपको उनका जो एनर्जी है वो फील होगा, वो महसूस होगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी अभी हाँ, आप लोगों में से वो तो कंफर्मेशन हो गया कि आपका ट्विन फ्लेम का रीडिंग आने वाला है यहाँ पे। लेकिन एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ, एक वार्निंग देना चाहती हूँ। अगर मतलब आपके खुद के लाइफ के हिसाब से, लेकिन फिर भी ट्विन फ्लेम है ना, तो कभी भी आप लोग फिज़िकल रिलेशनशिप ना ऐसे टाइम पे मत रखना जब आप लोग दोनों अपने इनर हीलिंग नहीं किए हो, ठीक है। कभी कभी हो जाता है कि आप लोग दोनों को एक दूसरे से मिलने का बहुत ही ज़्यादा इच्छा हो जाता है और आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हो और आपको लगता है कि वाह, वापस रीयूनियन हो गया, अभी तुम लोग वापस दूर हो ही नहीं सकते। लेकिन वो टाइम पे अगर आप लोग दोनों का इनर वर्क पूरा कंप्लीट नहीं हुआ रहेगा ना, तो मतलब आपको समझेगा कि आपका इनर वर्क कंप्लीट हुआ है कि क्या। तो क्या होता है, वो जो फिज़िकल रिलेशन आप लोग रखते हो ना एक दूसरे के साथ, वो हैम्पर करता है, वो बहुत ही बुरा प्रभाव देता है और जिसके वजह से आप लोग दोनों वापस सेपरेशन में जा सकते हो या फिर आप लोग दोनों बहुत ही इमोशनल हो सकते हो, आप लोग दोनों को बहुत ही रोना आ सकता है, ठीक है। तो मतलब मैं बुरी तरीके से बोल रही हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब खुशी से रोना, लेकिन दुख से रोना, कमज़ोरी महसूस करना, बिल्कुल भी। 5 ऑफ सोर्ड्स आया जैसे मैं शफल कर रही थी, तो यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आया है। मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरा जो मैसेज है वो कंफर्मेशन तो मुझे मिल ही रहा है। इतना प्रॉब्लम हो जाएगा, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स आया। देखो गाइस, मेरे एंजल्स मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि जो भी मैसेजेस मैं दे रही हूँ वो सही है। तो प्लीज़ कभी भी इतना सिर्फ ये मत देखना कि आपके ट्विन फ्लेम जो है आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ फिज़िकली एक साथ हो या नहीं, मतलब रीयूनियन हो जाता है या नहीं, लेकिन खुद को हील करो, अभी से ही हील कर दो, ठीक है। जो भी इश्यूज़ है लाओ, बाहर लाओ, उसे हील करो। आपके ट्विन फ्लेम को उसे ट्रिगर करने की ज़रूरत नहीं है ताकि आप हील हो जाए, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि मतलब मेरे लाइफ में क्या हुआ था, मेरे बचपन में क्या हुआ था, वो सब सोचते जाओ, सोचते जाओ। मेडिटेशन करो, मेडिटेशन बेस्ट है, ठीक है। तो वैसे हो जाएगा तो अपने आप एक बेटर एनर्जी में हो जाओगे। आप लोग जैसे ही हील हो जाओगे ना, हील होने के बाद जब आप लोगों का रीयूनियन होता है ना, वो समझ में आ जाता है कि ज़बरदस्ती हम लोगों ने रीयूनियन करा के लिया है वर्सेस हम लोग हील होके अपने आप यूनिवर्स ने हमें अलाइन किया है, वो एक अलग ही फीलिंग है। तो जैसे ही आप लोगों का हीलिंग के बाद आप लोग दोनों रीयूनियन में आ जाते हो ना, तो फिर बाद में आप लोग ऑफ कोर्स ये लम्हे एक दूसरे के साथ गुजार सकते हो, ठीक है। आपका ट्विन फ्लेम का नाम एच से नहीं तो टी से शायद शुरू होता रहेगा, मुझे ये सुनाई दिया, पता नहीं क्यों। वाओ, ओके, गुड गुड। ओके, तो पहला जो मैसेज मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि
आपके ट्विन फ्लेम का फैंटेसी क्या है? ये फैंटेसी वाली रीडिंग है ना कि आप लोग दोनों का फैंटेसी क्या है? आपके ट्विन फ्लेम का फैंटेसी है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, ठीक है? अभी आपके ट्विन फ्लेम को नहीं पता है कि आप लोग दोनों की शादी हो जाएगी आगे जाके क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्चुअली स्पेशली शादी के लिए ही रीडिंग लिया था। मैंने लिटरली इसके लिए ट्विन फ्लेम के लिए रीडिंग नहीं लिया है। और हाँ, तो आपके जो जीवन साथी है वर्सेस जो ट्विन फ्लेम है जो भी आप देख रहे हो, वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों की शादी हो जाए, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहो और कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, और जो भी प्रॉब्लम्स है ना वो सबको मिटा दे। वाह, ओके। एक हैप्पी एंडिंग चाहिए उनको। क्या ना, हैप्पी एंडिंग हमें भी चाहिए रहता है, लेकिन कभी कभी अलग ही चीज़ें हो जाती है। तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपके जीवन साथी को भी एक हैप्पी एंडिंग चाहिए, आप लोग दोनों रियूनियन में चाहिए उनको। लेकिन जो भी तकलीफ़ें हैं, जो भी बर्डन है, उससे वर्कआउट करना चाहिए आप लोग दोनों ने। अगर झगड़ा भी किया तो फिर भी चलेगा, लेकिन वो सब जो भी अंदर था ना वो सब निकलना चाहिए बाहर, और फिर जो भी प्रॉब्लम था ना वो सब सुधरना चाहिए, वो वैसा उनका इच्छा है। और बिल्कुल भी हड़बड़ाहट में उनको सेक्स नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ डेस्पासितो, ठीक है, मतलब धीरे धीरे एक दूसरे के साथ रहो। मतलब हो सकता है कि उनको जजमेंट से, हो सकता है कि उनको धीरे धीरे पहले उनका कपड़े निकालना पसंद है, नहीं तो आपके कपड़े निकालना पसंद है, उनको शायद स्ट्रिप डांस करना पसंद रहेगा, स्पेशली उनको कुछ ऐसा शर्ट डालना ज़्यादा पसंद रहेगा जिसमें ज़्यादा तो वो एक एक करके बटन्स निकालते हैं उनका, और फिर आपके सामने नाचते हैं, ठीक है, और फिर खुद को छूते हैं, तो फिर आप भी एकदम ही खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो या तो ये, नहीं तो वो चाहते हैं कि आप नाचे, ठीक है, आप एक एक करके अपने कपड़े निकाल के नाचे, और फिर वैसे आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ रहो। बहुत ही ज़्यादा टीजिंग चाहिए उनको, कि मतलब एक दूसरे के साथ रहना तो है लेकिन तुरंत ही रहना नहीं है उनको। थोड़ा सा एक दूसरे को टीज़ करना, कि मतलब हाँ, रह तो सकते हैं बट अब क्यों, नहीं अभी नहीं, थोड़ा और रुकते हैं, थोड़ा और रुकते हैं, ठीक है। तो वो एक उनको एनर्जी पसंद है। उनको ये होने के बाद, जैसे आप लोग नहीं तो वो लोग स्ट्रिप्टीज़ कर लेंगे, उसके बाद उनको जो सेक्स चाहिए ना वो एकदम रफ सेक्स चाहिए, जहाँ पे उनका इमोशंस, मतलब इमोशनल, वल्नरेबल, या फिर वो आपको सब कुछ दे रहे हैं, वैसा वाला सेक्स नहीं चाहिए उनको। चाहिए कि उनका जो इमोशन से बाहर में गया, और अभी सिर्फ आप लोग दोनों हो, अभी सिर्फ आग है, और उस आग से आपके साथ उनको करना है। वो इमेजिन करते हैं कि आप किस तरह के आवाज़ें निकालोगे जब आप लोग एक दूसरे के साथ रहोगे। ओह गॉड। अगर लड़के हैं ना तो लड़कों का ग्रोन उनको सुनना है, लड़की अगर है तो आप, अगर लड़की हो तो आपका मोर्निंग सुनना है, लेकिन सिर्फ छोटा सा मून नहीं, लेकिन उनको चाहिए कि बहुत ज़्यादा मून करना, ठीक है। और ये मुझे एनर्जी दे रहा है कि मतलब उनको बहुत बार करना है, ऐसे नहीं कि हाँ, मतलब एक ही रात में बहुत बार करना है, वैसे वाला एक एनर्जी। उनको शायद ब्लो जॉब पसंद है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। और उनको चाहिए कि जैसे ही आप लोग दोनों सेटिस्फाई हो जाओगे ना, तो आप लोग दोनों के दिल में एक क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आप लोग दोनों एक दूसरे के लिए क्या महसूस करते हो। ऐसा नहीं कि हाँ, महसूस तो प्यार करती हूँ लेकिन दर्द भी है, वो एनर्जी नहीं चाहिए उनको चाहिए कि सिर्फ प्यार, ओनली लव, ठीक है। और
उनको चाहिए कि फिर बाद में आप लोग दोनों रेस्ट करो, और फॉर सम रीज़न शायद आप लोग दोनों एक ही बेड पे सो जाओगे एक दूसरे के साथ, ऑफ कोर्स वही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। या तो आप लोग दोनों अलग अलग एक ही बेड पे सोओगे, नहीं तो आप लोग अलग अलग घर पे जाके सो जाओगे, ठीक है, मतलब आप अपने घर पे वो उनके घर पे, तो वैसा भी उनका फैंटेसी हो सकता है। लेकिन हाँ पता नहीं, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है कि सब कुछ होने के बाद शांत रिलैक्स फीलिंग, ठीक है। रिलैक्स कैसे होता है अलग अलग जगह पे जाके ऐसे रिलैक्स होना, वैसे आई डोंट नो, बट हाँ ऐसे दिखाई दे रहा है। और बाय द वे, पाइल नंबर 2, आपके पर्सन को, आपके जीवन साथी को फुट फेटिश भी हो सकता है, उनको पैर भी पसंद रह सकता है। तो अगर आप पैर से उनको छूने की कोशिश कर रहे हो तो वो भी उनको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो जैसे ही अगर आप हो जिनको स्टिप करना पसंद है, नहीं तो आपको वो स्टिप डांस करते हुए देखना चाहते हैं, तो आप स्ट्रिप डांस करते हुए अपने पैरों से उनके साथ खेल सकते हो, उनको छू सकते हो, ठीक है। तो वो भी मतलब वो पागल हो जाएंगे उससे, ठीक है, वो भी दिख रहा है। और उनको चाहिए कि जैसे ही आप लोग रिलैक्स भी कर लो ना, आराम भी कर लो, फिर अगले दिन से या फिर अगले समय से आप लोग दोनों एक दूसरे का जो रिलेशन है वो फिक्स कर दो, ठीक है। वो प्रॉब्लम जो है उससे सॉल्व कर दो और एक नई शुरुआत कर लो। और ये नई शुरुआत मुझे ज़्यादातर शादी का एहसास दे रही है, यहाँ पे भी दिख रहा है हैप्पीली एवर आफ्टर चाहिए उनको। तो शायद उनको ऐसा है कि उनको पैचअप सेक्स करना है, क्योंकि मेकअप सेक्स जो भी आप सोच रहे हो, मतलब झगड़े में है ना आप लोग, शायद सेपरेशन में हो, तो वापस मतलब उनके मन में अगर आपको पटाना है अगर आपको वापस उनके साथ रिश्ता जोड़ना है, मतलब अगर वो चाहते हैं कि आप लोग दोनों एक साथ आ जाओ, तो उनके मन में ऐसा है कि वो आपके साथ इतना अच्छा रात गुजारेंगे, इतना अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे कि आप मना नहीं कर पाओगे, आपको उनके साथ रहने का हर दम मन करेगा, ठीक है। तो वो उनका इच्छा है। तो यही था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आप में से कोई तो है जिनको शायद चेस्ट में पेन है, नहीं तो आपके ट्विन फ्लेम को चेस्ट में पेन है, नहीं तो जो ट्विन फ्लेम की एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल हो रहा है आपके लिए। वैसे मुझे सच्ची नहीं पता क्या करना चाहिए इसके लिए, लेकिन उनका प्यार पे ध्यान दो, ठीक है। फोकस जो है ना, हम अगर हमारे उस चीज़ थर्ड वाह बॉटम ऑफ द डेक, थर्ड पार्टी सिचुएशन, शायद अगर आप फोकस कर रहे हो थर्ड पार्टी सिचुएशन पे, तो अपने आप आपको पेन होगा, अपने आप आपको दर्द होगा। इंस्टेड आप उनके सिर्फ प्यार पे ध्यान दो कि हाँ उन्होंने कभी आपसे प्यार किया था और फिर वो कैसा महसूस हुआ था वैसे, तो आपको शायद अच्छा लगेगा। और बहुत सारे लोग रहते हैं जो ट्विन फ्लेम के बारे में समझते हैं और फिर दूसरों को मदद करने की कोशिश कर रहे हैं ना, स्पेशली ट्विन फ्लेम चैनलिंग करके होता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन उसमें इनर वर्क पता नहीं किस में इनर वर्क देते हैं, लेकिन हाँ इनर वर्क का एक्सरसाइज वगैरह सब देते हैं, लेकिन वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो यही था वीडियो, उम्मीद है कि पसंद आती है आपको। जो भी आपके ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। नमस्ते, अलविदा। जिन्होंने भी पाइल नंबर 3 चुना है उनके लिए ये रीडिंग, कि आज का जो विषय है वो ये होने वाला है कि आपके जो जीवन साथी है ना, वो उनकी क्या फैंटेसी है, उनके क्या ख्वाब है, आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ क्या करने चाहिए, या फिर अभी फ़िलहाल अगर आप लोग मिले हो एक दूसरे से, फिर भी अगर नहीं भी मिले हो तो फिर भी 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 8 बर्थ डेट हो सकता है,
888 हो सकता है 8 हफ्ते में आप लोग अपने जीवन साथी से मिलोगे, तो वो भी मुझे दिखाई दे रहा है। नहीं तो 8 साल में आप अपने जीवन साथी से मिलोगे, हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग टीनेजर्स भी रहता है जो लोग वीडियो देख रहे हैं ना, तो जैसा आप लोग देख रहे हो वैसा वाला रेजनेट करके लो, ठीक है। सबके लिए अलग अलग मैसेज रहेगा। नहीं तो आपको 888 नंबर दिखाई देता रहेगा, ठीक है। आप में से कोई तो है जिनको शायद अस्थमा है, नहीं तो आपके जीवन साथी को शायद अस्थमा रहेगा, जहाँ पे सांस लेने में तकलीफ़ होती है। ओके, और आप में से कोई तो है जिन्होंने ये रीडिंग पहले देखी है, या फिर ऐसे कुछ, पता नहीं। मतलब पहला एक पाइल आपने लिया था और फिर बाद में आप ये वाले पाइल में आए, वो भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्योंकि जो लेटर है उसमें टी मुझे दिखाई दे रहा है, तनन्या तान्या ऐसे कुछ तो सुनाई दे रहा है, पता नहीं। आई नो तनन्या करके नाम नहीं रहता, लेकिन फिर भी वो मैसेज आया। और देखते हैं, आपके जो जीवन साथी है वो बहुत ही एबेंडेंट है, वो बहुत ही रोमांटिक है। उनको पता है कि उनको क्या चाहिए था करियर में, उनको वो सब मिल गया। अब वो इंतज़ार कर रहे हैं कि रोमांस में उनको कुछ गुड लक मिल जाए, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, और फिर वो तैयार है, वो फूल की एनर्जी में वो तैयार है एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता है, ठीक है। आपके जीवन साथी को शायद डेस्पासितो सॉन्ग पसंद है, पता नहीं क्यों। लेकिन हाँ, अगर उनका कोई फैंटेसी रहेगा तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि उनको या तो धीरे धीरे, क्योंकि डेस्पासितो का लिटरल मीनिंग होता है धीरे धीरे, ठीक है। तो धीरे धीरे या तो उनको यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, ओके। उनको आगे बढ़ना पसंद रहेगा, मतलब जल्दी जल्दी नहीं आगे बढ़ना, हार्श वे में आगे नहीं बढ़ना। वो रोमांटिक किस्म के है, रोमांस में वो रोमांटिक है, लेकिन करियर में वो एकदम ही बॉस की तरह है, ठीक है। तो वो भी एक एनर्जी। ओके, बहुत सारे विजन्स आए मुझे यहाँ पे, तो मैं पहले बताती हूँ। आपके जो जीवन साथी है वो आपको चेयर पे बिठाएंगे, ठीक है। ठीक है, मैं पति और पत्नी के रूप में बताती हूँ। एक मिनट, हाँ, पता नहीं ये जेंडर में कैसा फिट हो रहा है, लेकिन मैं पति और पत्नी करके बोलूँगी, नहीं तो जीवन साथी करके बोलती हूँ, ठीक है। तो आपको उन्होंने चेयर पे बिठा रखा है, ठीक है। आप कंफर्टेबल हो या फिर आपको बांध के रखा है, वो उनके ऊपर है, क्योंकि उनको BDSM पसंद है या नहीं हो उसके ऊपर है, ठीक है। और वो खड़े हैं आपके सामने, और उन्होंने अपने हाथ से आपका बाल पीछे खींचा हुआ है, ठीक है। अभी तक आप लोग दोनों ऑलरेडी एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्यार में हो, एक दूसरे के आग में हो, और आप लोग दोनों को चाहिए, और इसीलिए आपको बहुत ही एक्साइटेड फील होता है जब आपके जीवन साथी आपका बाल खींचते हैं, तो ओके, आई एम रेडी, वैसे वाला एक फीलिंग आता है। वो होने के बाद आपके जो जीवन साथी है आपको धीरे से उनका जो चेहरा है वो आपके चेहरे के नज़दीक आता है, लाते हैं वो, और मतलब मानो कि आपको किस करने के लिए तैयार है, लेकिन वो थोड़ा सा जो डिस्टेंस रहता है ना, मतलब धीरे धीरे वो डिस्टेंस एक दूसरे के पास पास में लाते हैं, और एकदम ही पास आने के बाद आप रिलैक्स हो जाते हो और आप अपनी आंखें बंद कर लेते हो, आप रेडी हो, तैयार हो इस चीज़ के लिए, और फिर वो आपको किस करते हैं। पहला जो किस रहता है वो एकदम ही बोलते हैं ना, सॉफ्ट रहता है, आपको उनका लिप्स छूने के लिए मिलता है, एकदम ही सॉफ्ट रहता है। आप में से कोई तो है जिन्होंने, आई एम सॉरी फॉर दिस मैसेज, बट गार्लिक नहीं तो ऑनियन खाया था, तो आपको वो टेस्ट भी आता है, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको फिर भी अच्छा लगता है ये। और
उनका जो किस है वो धीरे धीरे और बढ़ जाता है, वेट किस होता है, फिर बाद में रफ़ हो जाता है, ठीक है। और यहाँ तक वो फिर बाद में आपको इतना ज़ोर से किस करते हैं, फिर आपका जो बाल है वो वापस खींचते हैं और आपको शायद नेक पे किस करते हैं या क्या, वापस फिर बाद में नेक पे किस करके वापस आपको किस करते हैं, वैसे सब। और फिर आपके मतलब आप सोफ़ा में बैठे हुए हो ना, तो आपके आजू बाजू में ऐसा पैर रख के वो आपके ऊपर बैठ जाते हैं, मतलब आपके ऊपर वजन नहीं डालते लेकिन आपके ऊपर बैठ जाते हैं, वैसा एक एनर्जी। और फिर बाद में वो डर्टी टॉक करने लगते हैं कि मतलब एकदम ही पनिशमेंट के रूप में, कि मतलब मुझे लगता है कि आपके जीवन साथी को BDSM पसंद है। वो इतना हार्श BDSM भी नहीं, कोई इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन हाँ कुछ BDSM रिलेटेड हो सकता है कि वो सेक्स टॉयज़ लेकर आ जाए आपके लिए, डिल्डो वगैरह, और आपके लिए या उनके लिए, वैसे जैसे भी आप लोग देख रहे हैं। और फिर वो आपसे डर्टी टॉक करने के लिए शुरू हो जाते हैं। एक तरफ से रोल प्ले का भी एहसास हो रहा है। वो होने के बाद जो पति है वो फ्लिप होते हैं और लेटते हैं, और जो पत्नी है उनको गाइड करते हैं कि वो पति के ऊपर रहे, और फिर बाद में पत्नी ने पति को राइड करना चाहिए, तो वैसा उनका इच्छा है। और इसी के दौरान पति जो है वो पत्नी को स्पैंक भी करेंगे, वो भी एक एनर्जी है। लेकिन हाँ, मुझे सडन फ्लिपिंग दिखाई दे रहा है अभी आपका। इसमें कोई ये नहीं है, मतलब अगर आप होमोसेक्सुअल्स भी हैं ना, तो फिर भी सडनली ऐसा फ्लिप हो गया है, और फिर कोई तो लेटा है, कोई तो उसके ऊपर बैठा है, और फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ सेक्स कर रहे हो, तो वो वाला एक एनर्जी। और इसके लिए पहले वो आपको वर्क कराएंगे, मतलब वो सोफ़ा में बिठाने से पहले आप आपको पहले बहुत ही टीज़ करेंगे कि मतलब आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है और आपको करना है इनके साथ, लेकिन टीज़ करने के बाद वो रुक जाएंगे कि मतलब अब नहीं, अब तुम सोफ़े पे बैठो, ठीक है। तो वैसा वाला एक एनर्जी। आई नो ये वाला पहले ही बताना चाहिए था लेकिन मेरा जस्ट अभी ध्यान गया, अरे ये तो नहीं बताया, ठीक है। तो यही था मैसेजेस पाइल नंबर 3। मुझे ना एक्चुअली ये भी लेने का एहसास हो रहा है, पता नहीं क्यों। मुझे ना डेस्पासितो सॉन्ग सुनाई दे रहा है, लाइक उनको शायद वो गाना पसंद है, नहीं तो कोई ना कोई सॉन्ग जो है ना वो सुनते सुनते आप लोग दोनों के साथ वक्त गुजारना उनको पसंद रहेगा, वैसा भी हो सकता है। मतलब गाना बैकग्राउंड में रहेगा और फिर बाद में आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ समय गुजार रहे हो। लेट्स सी यहाँ से क्या मैसेजेस है। हाँ, ये फॉर श्योर ये डोमिनेंट है। BDSM का सीन है यहाँ पे। लाइट माई फायर एट ऑफ वॉन्ड्स वापस आया, एंड 8 ऑफ सोर्ड्स भी आया। 8 बहुत ही सिग्निफिकेंट नंबर है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में देख लो 8 क्या है, 8 नंबर एस्ट्रोलॉजी में क्या है वो भी देख लो, ठीक है, जिनको भी एस्ट्रोलॉजी पता है। तो हाँ, उनको BDSM पसंद है, उनको आपको बांध के रखना पसंद है, उनको बांधते हुए आप लोगों आपके साथ कुछ ना कुछ करना पसंद है, कि आप लोग रेस्टलेस होने चाहिए और फिर आपको पता नहीं रहना चाहिए कि कैसा रिएक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं, क्या वगैरह। और 10 ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि, अच्छा बाय द वे, 8 ऑफ वॉन्ड दिखा रहा है कि उनको पता है कि आपके साथ क्या करने से आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो वो एक एनर्जी, ये आपके जीवन साथी शायद बहुत एक्सपीरियंस्ड है ये सब्जेक्ट में, नहीं तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखे हैं, नहीं तो पढ़े हैं ये सब्जेक्ट पे। BDSM है तो फिर BDSM कम्युनिटी भी उन्होंने ज्वाइन किया रहेगा, वैसे भी मुझे एक एहसास है। और ये जो फैमिली है उनको ऐसा इच्छा है कि आप लोग दोनों बहुत ही अच्छे हनीमून में जाओ, जब आप लोग दोनों एक दूसरे के साथ इतना अच्छा वक्त गुजार रहे हो, ठीक है। और वो चाहते हैं कि जो
आप उनके साथ सबमिसिव रहो, ठीक है, सिर्फ एक रोल प्ले की तरह। और फिर ये जो सेक्स रहेगा आप लोग दोनों को राहत देना चाहिए, आप लोग दोनों का जो स्ट्रेस है वो सब निकालना चाहिए, तो वो भी उनका इच्छा है। तो यही था आप लोगों के लिए रीडिंग पाइल नंबर 3। उम्मीद है कि आपको पसंद आती है, उम्मीद है कि आपको मदद होती है। आपकी जो भी ख्याल है आप नीचे लिख सकते हैं। धन्यवाद, अलविदा।